सके तो इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज शेयर किए हैं और ढेर सारा मोटिवेशन। Hello everyone, welcome back to the channel. Before anything or before proceeding into the video, सबसे पहले तुम्हें कमेंट्स में लिखना है क्या तुम्हारा दिन आज का प्रोडक्टिव था या लेज़ी था, या तुम लोगों ने अपने दिन के टास्क को फुलफ़िल किया या नहीं किया। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये चीज़ करने से तुम्हें अपने ऊपर खुद एक रियलाइजेशन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगी तुम्हारे दिन के ऊपर कि क्या तुमने सच में कुछ अब तक किया है या नहीं किया है, एंड मे बी वो चीज़ तुम्हें मोटिवेट कर सकती है। ऑल्सो इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ और पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ दैट दिस वीडियो इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। कहीं पर भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है इस वीडियो में, तो तुम अच्छे से वीडियो को पूरा बैठ के देख सकते हो एंड तक। नाउ टू द व्लॉग। मैंने यहाँ पे अपनी मैथ्स करी थी थोड़ी सी, लाइक हाफ एन आवर, एंड उसके बाद में आई टुक अ ब्रेक छोटू मोटू सा, एंड उसके बाद में अगेन आई वाज डूइंग मैथ्स, क्योंकि मैथ्स इज़ लाइक माई एस्केप सब्जेक्ट। जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता मुझे क्या करना चाहिए, मैं जस्ट मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हूँ। दिस वॉज हाउ मच आई प्रैक्टिस्ड। एंड ऑल्सो अगर अब तक तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू कि तुम एक पेज पर लिख लो कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स नहीं हुए हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका होगा। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव व्हाट आई मीन फ्रॉम सिलेबस कंप्लीशन इज़ तुम्हें उस चैप्टर का थोड़ा बहुत तो आता ही है, तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है, एंड कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम बना के लिख सकते हो। अगर तुम इस तरीके की कंडीशन में हो ना, तुम NCERT के ऊपर पूरा फोकस करो एंड देन उसके बाद उस चैप्टर के PYQs करने स्टार्ट कर दो। एंड अगर तुम किसी भी बैच में हो तो बैच के क्वेश्चन को प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि बैच में जितने भी टीचर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। एंड आई थिंक अभी अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं भी है ना, देन आई कैन टोटली सजेस्ट यू सम फ्री रिसोर्सेज जो तुम्हें मिल सकते हैं, एंड मैं तुम्हारी पूरी मदद करने वाली हूँ थ्रू दिस व्लॉग। तो सबसे पहले तो ना एक चीज़ बताती हूँ, तुम्हें गूगल पे जाना है और सर्च करना है कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर और उसके सामने लिख देना है शोभित निर्वाण नोट्स। बेसिकली तुम्हें शोभित भैया के बनाए हुए कुछ नोट्स मिल जाएंगे ना। वो जो नोट्स है मेरे को तो पर्सनली 2022-23 बैच के ही नोट्स मिल रहे हैं। अभी आई डोंट नो अगर भैया ने 24-25 बैच के बनाए भी हैं या नहीं, लेकिन वो जो नोट्स हैं उसको तुम स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हर चैप्टर के वो नोट्स अवेलेबल हैं, यानी कि तुम्हारे पास हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। वाई टू इन्वेस्ट इन सम बुक्स जब तुम्हें ऑनलाइन में काफ़ी सारे रिसोर्स मिल रहा है। ऑल्सो मैं नीचे PDF का एक लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे तुम्हें सारे के सारे समरीज मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड वो उसका क्रेडिट जाता है प्रशांत भैया को। प्रशांत भैया ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का लाइक अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम आउट करके एक PDF बना के दिया हुआ था, जो उनकी थोड़ी सी पुरानी वीडियो में था, तो मे बी तुम लोग को उसके बारे में नहीं पता होगा। एंड मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे भी, एंड मैं अब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो तुम्हारे पास सभी पोम्स वगैरह की थीम भी हो जाएंगी और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा व्लॉग का भी देख लो। यहाँ पे मैं अपनी जर्नल जो मेरी नई आई थी उसको मैं प्लान आउट करी थी, एंड इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर तुम्हें जानना है मैंने कौन सी खरीदी है और इसमें क्या क्या पेजेस वगैरह हैं, ऑल दैट। एंड उसके बाद मैं अपने साइंस की रिविजन करी थी, क्योंकि मेरे को ये प्रयास वाली जो वर्कशीट्स होती हैं उसको अटैम्प्ट करना था। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस थिंग इज़। इसके अंदर ही तुम्हें 21 लाइक डेज़ में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा। मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके जो मुझे अच्छा लगा वो बताऊंगी, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बुक होती है, एंड इसमें सारे के सारे प्लान आउट चैप्टर्स हैं। तुम्हें 21 डेज़ में पूरा एक प्लान दिया हुआ है कि इस तरीके से तुम्हें सिलेबस को अपने कंप्लीट कर लेना है, बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। एंड ये उन लोगों के लिए है जिनको अब रिविजन करना है या जिनको लाइक समझ में नहीं आ रहा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। नाउ देखो, इसके साथ में तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होएगी, लेकिन इससे मेरे को पर्सनली बेनिफिट क्या लगता है ना, कि मेरे को नहीं पता होता कि आज मैं क्या रिवाइज करूं। थ्रू दिस 21 डेज़ का प्लान एटलीस्ट मैं इस चीज़ के लिए क्लियर रहूँगी कि आज के हमारे प्लान्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर की वर्कशीट है एंड मेरे को ये रिवाइज करना है। अगेन बोल रही हूँ कि स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा लगा है इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड क्योंकि अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो मैं इसका पेड प्रमोशन वीडियो भी जल्दी बनाऊँगी, तो अगर तुम्हें फीचर्स देखने हैं तो तुम वो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन ये पेड प्रमोशन नहीं है। बैकग्राउंड में तो छोटी मोटी इस तरीके की मंचिंग तो चलती रहती है, तो वो तो मैं कांट अवॉइड।
एंड टू ऑल दोज पीपल जो क्यूरियस थे कि मैंने 2025 के लिए स्पेशली किस चीज़ में इन्वेस्ट करा है, मैंने एक प्लानर ख़रीदा है एंड उसके लिए मैं यहाँ पे अपना बुक मार्क ढूंढ रही थी। ये बुक मार्क 2021 में हमारे फेवरेट साइंस टीचर ने बनवाए थे जो 2022 में स्कूल छोड़ के चली गई थी, लेकिन आई मिस हर अ लॉट एंड ये बुक मार्क से मैं उनको याद रखती हूँ। तो हाँ, मैंने एक प्लानर ख़रीदा है, इसमें हैबिट ट्रैकर वगैरह सब कुछ है, नॉट स्पॉन्सर्ड। एंड हाँ, मैं तुम्हें 21 डेज़ का एक और चीज़ बताती हूँ जो ये प्रयास वाली लाइक बुकलेट टाइप की असाइनमेंट्स हैं। ये देखो, ये हमारे दोनों फेवरेट टीचर्स ने भी लिखे हुए हैं इसके 2 सब्जेक्ट्स एंड साथ में ना तुमको इस तरीके का ना एक स्कोर कार्ड सा मिलता है जिस पे तुम देख सकते हो कि ये चैप्टर को तुम गुड की कैटेगरी में डालोगे, एवरेज में डालोगे, पुअर में डालोगे। क्योंकि यूजुअली स्ट्रैटेजी वीडियोस में क्या बोलते हैं ना कि जस्ट तुम एक लिस्ट बनाओ जिसमें तुम अपने जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते वो लिख लो, जो थोड़े थोड़े आते हैं वो लिख लो, जो अच्छे से आते हैं वो लिख लो। लेकिन डीप डाउन हमें खुद नहीं पता होता कौन सा चैप्टर हमें अच्छे से आता है और नहीं आता है। थ्रू दिस प्रोडक्ट यू कैन इंश्योर दैट। तो अब इस प्रोडक्ट को रखते हैं थोड़ा सा साइड में और अब मैं तुम्हें थोड़े से और रिसोर्सेज शेयर करती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हमें कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वी डोंट नो वेयर टू गो। तो लाइक पिछले साल काफ़ी सारे स्टडी ब्लॉगर्स ने एक ऐप का प्रमोशन किया था, दैट इज़ स्किम ऐप। मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिला हुआ इस चीज़ का, लेकिन मेरे को याद आया तो मैं बता देती हूँ। इसमें बेसिकली तुम्हारे 40 सेकेंड्स में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बेसिकली छोटे छोटे एक एक कंसेप्ट के 40-40 सेकेंड के वीडियोज़ तुम्हें इस ऐप पर मिल जाएंगे एंड यहाँ पर तुम्हें MCQs भी मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ 5 या 6 MCQs होते थे। मैंने पिछले साल मैं 9th में थी तो मैंने 9th के लिए भी ट्राई करा था और 10th के लिए तो मैंने अविका दीदी का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया था। तो हाँ, दैट इज़ आई एम सजेस्टिंग दिस टू यू। एंड ये ऐप ना काफ़ी लाइक अच्छा था क्योंकि इसमें लाइक तुम नॉर्मली स्क्रॉल करते हो, काफ़ी सारी पिक्चर्स होती हैं एंड ऑल दैट। एंड अगर हो सका तो मैं थोड़े बहुत ऐसे स्क्रीनशॉट्स यहाँ लगा दूँगी ताकि तुम्हें ओवरव्यू सा मिल जाए। एंड मेरे प्रीवियस वीडियो में ना किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपना एग्जैक्ट प्लान बताओ, आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हो। सो मेरा एग्जैक्ट प्लान यही है अभी के लिए कि मैं 21 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी को पूरा अच्छे से फॉलो करने वाली हूँ एंड साथ साथ में थोड़े बहुत ऐसे मैं सैम्पल पेपर को ट्राई करती रहूँगी। अब सैम्पल पेपर अगर तुम ख़रीदना चाहो तो एटलीस्ट तुम सैम्पल पेपर ख़रीद सकते हो, लेकिन इफ़ यू डोंट, आई रिमेंबर पढ़लेक्शो भैया की जो ऐप है वहाँ पर भी थोड़े बहुत सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, तो तुम उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें से सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड क्योंकि हमारा 2023-24 सेशन से कोई अलग सिलेबस नहीं है, वो वाले सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। और जो CBSE के ऑफिशियल पेपर्स थे वो तो तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएंगे। एंड अगर तुम्हारे पास लाइक RD RS ये सब नहीं है लेकिन तुम्हें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो जस्ट यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो फॉर लाइक तुम्हें RS के कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो तुम RS का रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन डाल दो, एक्सरसाइज नंबर डाल दो अपनी मर्जी से एंड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल सकते हो। एंड जब सोल्यूशंस आएंगे तो सोल्यूशन दिखाने से पहले एक पेज पे वो सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाते हैं तो तुम वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बच्चे देख रहे होते हैं सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर कौन से खरीदें, पहले ही बता दिया कोई प्रमोशन नहीं है और मेरे पास खुद ओसवाल के नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने शोभित भैया को भी देखा है वो मैथ्स के लिए अपने ओसवाल वाली को सजेस्ट करते हैं। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे साइंस के लिए ओसवाल वाली ही सजेस्ट करी थी। तो अगर तुम ख़रीदना चाहते हो तो जहाँ तक मैंने ऑनलाइन देखा है कि 25 सैम्पल पेपर्स होते हैं एक बुक के अंदर ही, तो मतलब काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है, तो तुम वो ख़रीद सकते हो। एंड अगर बात करें कि तुम्हें एकदम रियल फील चाहिए लाइक जैसी बोर्ड एग्जाम्स में होती है तो उसके लिए तुम PW के रियल फील यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरे को उसमें सोल्यूशन का जो पैटर्न होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर तुम इवन एडुकार्ट के भी खरीद सकते हो, दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो। दोनों एक एक्स फैक्टर होता है और एक नेगेटिव फैक्टर होता है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। एंड अब थोड़ी सी व्लॉग की भी मैं बात कर लेती हूँ। सो मेरे 2025 रेजोल्यूशंस में ये था कि मेरे को बुक पढ़नी स्टार्ट करनी है एंड उसी के लिए मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड द मिडनाइट लाइब्रेरी एंड मैं बिल्कुल क्लाइमैक्स वाले पॉइंट पे थी इसके। तो हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बुक रीड करी थी। ऑल्सो मैं तुम लोग को कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो देखो अब ये ऐसा टाइम है कि आई विल बी सर्चिंग फॉर मैनी रिसोर्सेज ऑनलाइन एज वेल। तो अगर मेरे को कोई भी अच्छा सा रिसोर्स मिल जाता है तो मैं उसका लिंक या तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। और एक दो इंपॉर्टेंट लिंक तो इसमें ऑलरेडी ही होंगे जब मैं इसको लाइक पब्लिक करूँगी, तो तुम वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक कि इस तरीके से तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो रही है। एंड आई टोटली फॉरगॉट टू मेंशन इन द इंट्रो, तो अब मैं ज़्यादा कुछ टाइम स्पेंड करने नहीं वाली हूँ इस वीडियो पे, लेकिन इट वाज द डे 2 ऑफ या एपिसोड 2 मान लो तुम लिसनिंग टू माई सब्सक्राइबर्स वाली सीरीज़ का, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है टू ऑल दोज पीपल हु डोंट नो, जहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ क्रिएट करती हूँ स्पेशली। एंड इनमें बेसिकली कोई भी प्रमोशन नहीं होता है एंड मैं बिल्कुल रॉ होती हूँ, थोड़े से
तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जो भी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे होते हैं उनके थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स वगैरह बता देती हूँ। हाँ, दैट इज़ एवरीथिंग दैट आई कुड डू फ्रॉम माई साइड, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मेरे भी बोर्ड्स आ रहे हैं। एंड बोर्ड्स के लिए अगर कोई भी सीनियर भैया दीदी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता के जाना एंड अपने जूनियर्स को थोड़ा सा गाइड भी कर देना, क्योंकि आई कैन डू दैट, क्योंकि मैं भी पहली बार बोर्ड्स देने वाली हूँ, तो आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस ऑफ दैट। सो आई थिंक कि सीनियर भैया दीदी भी हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। एंड जैसे क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, तो तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, पर्टिकुलरली के केमिस्ट्री के क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस, या बायोलॉजी के, पूरी साइंस के, एसएसटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, कुछ भी सर्च करोगे ना तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के लाइक वीडियोज़ वगैरह आ जाएंगे। एंड यहाँ पर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है अब तुम वो सुनो। हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर है ना, मैं यहाँ तक जहाँ पर मैं दिखा रही हूँ यहाँ तक तो मैं बहुत अच्छे से रीड कर लेती हूँ। इसके बाद पता नहीं क्या इस चैप्टर पे कोई जादू टोटका किया हुआ है किसी ने, लेकिन मैं इसके आगे पढ़ ही नहीं पा रही हूँ ये वाला चैप्टर। इससे पीछे वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, नोट्स भी बनाए इसके अच्छे से, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद फिर अपने रजिस्टर में नोट्स ढूंढने लगी एंड दिस रजिस्टर इज़ सो मिसलेनियस। तो अभी इसमें ढूंढना एक और लेवल का स्ट्रगल था। आई एम हैविंग सो मैनी स्ट्रगल्स दीज डेज। एंड स्ट्रगल को सुन के तुम्हें कौन सा सेलिब्रिटी का नाम याद आता है वो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरे नोट्स मिल चुके थे, लेकिन मैंने नोट्स वगैरह को रिवाइज़ करा और मेरे को समझ में आ चुका था ये तो मेरे दिमाग में नहीं जा रहे हैं। तो अब मैं आ गई थी बोर्ड पे, और मैं बोर्ड पे अपने आप को ही हर एक छोटा छोटा कंसेप्ट समझा रही थी। ऑल्सो इस चीज़ का मैंने शॉर्ट्स भी बना के डाला था एंड किसी ने पॉइंट आउट किया कि आपके नेपोलियन की स्पेलिंग गलत है। तो देखो, नेपोलियन की स्पेलिंग जहाँ पे गलत हुई थी मेरे को पता है कहाँ पे गलत हुई थी। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स लाइक ऐसे हैं कि लास्ट के 2-3 वर्ड मैंने जस्ट ऐसे किए हुए हैं। तो उस स्पेलिंग के बाद मैंने लिखा भी था डोंट माइंड माई स्पेलिंग, ऐसा मैंने लिखा भी था, लेकिन वो शॉर्ट्स में नहीं आया। तो तुम्हारी गलती नहीं है, पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ ये सब। तो हाँ, जितना भी मेरा यूज़फुल पार्ट था वो इस वीडियो में ख़त्म हो चुका है। अब अगर तुम्हें मेरी बकवास सुननी है तो वीडियो एंड तक देख लेना, नहीं तो तुम यहीं से चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट छोड़ के जो जो भी मैंने बोला है कमेंट करने के लिए लाइक करके वीडियो को जा सकते हो, क्योंकि क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, स्टडी व्लॉग बनाने का मतलब ही ये होता है कि तुम्हारे अंदर एक फोमो क्रिएट हो कि ओ माय गॉड ये बच्चे इतना पढ़ रहे हैं तो मैं तो कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, सो अब मुझे भी पढ़ना चाहिए। स्टडी व्लॉग का ये मोटिव होता है, तो उसी मोटिव को अपने ध्यान में रखते हुए स्टडी व्लॉग्स को देखना चाहिए। एंड आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही अपनी वीडियोज़ में ज्ञान बांट रही हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट थी ना, लाइक दिन की 3 होती हैं, इसमें यूजुअली 3 से 4 होती हैं। तो उसमें अब यहाँ पे टास्क था हिस्ट्री का, लेकिन मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 1 तो मैं पहले ही बता दिया, नहीं हो रहा था मेरे से रिवाइज। तो मैंने क्या करा, डे 2 और डे 3 की जितनी भी मैथ्स की वर्कशीट्स थी, 3 वर्कशीट थी यहाँ पे, उनको निकाल लिया और उनको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कर दिया। आई वॉज डूइंग लेट नाइट वाली स्टडी एंड मैं लिटरली इन सबको सॉल्व करने के बाद 1 बजे सोई थी। तो अगले दिन मैं बहुत लेट उठी एंड उसके अगले दिन मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ पाई। मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा था, लेकिन एटलीस्ट आई एम मेंटेनिंग माई कंसिस्टेंसी। एंड मेरा फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है, एक दिन मैं 6 घंटे पढ़ रही हूँ, अगले दिन 1 घंटे, देन 4 घंटे, देन 1 घंटे। एंड आई थिंक ऐसे करके बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा टाइम। एंड टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा चुका है, हमारे पास सिर्फ 40 दिन रह चुके हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड अभी भी अगर तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना कि पढ़ना है, तो एक चार्ट बना लो और उसके ऊपर अपनी ना सारी की सारी डेट्स को मार्क कर लो कि इस दिन से मेरे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं। एंड हर दिन एक एक डे के ऊपर एक टिक मार दिया करो। किसी ने एक्चुअली मेरे को ना बताया था कि दिन के ऊपर ना क्रॉस नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमने उस दिन को जिया है, इसलिए क्रॉस की वजह ना टिक मारना चाहिए कि हाँ हमने इस दिन को जिया है, वी वर अलाइव ऑन दैट डे। तो तुम इसलिए हर एक दिन को ऐसे टिक मार्क करते रहो और फिर तुम्हें सच में फोमो होना क्रिएट हो जाएगा। डज दैट मेक एनी सेंस? तो मैंने नोटिस करा कि थोड़ी ज़्यादा ही बकबक सी हो गई थी इसमें। लेकिन ऑल्सो मैं तुम्हें एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर किसी के पास भी कोई भी 10th ग्रेडर है और किसी भी फ्री रिसोर्स के बारे में पता है, किसी वेबसाइट के बारे में पता है, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एंड आई थिंक उन्हीं को देख के मैं अगले वीडियो में थोड़े से और पॉइंट्स तुम्हारे लिए ला सकूँ एंड मेरे स्टडी व्लॉग्स थोड़े से और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकें। क्योंकि आई थिंक कि स्टडी व्लॉग में सिर्फ ये बता के चले जाना कि मैंने क्या किया, वो चीज़ इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस फॉर मी राइट नाउ। क्योंकि फिर उस चीज़ को देख के मैं खुद कंफर्ट हो जाती हूँ कि ठीक है इतना तो कर लिया था कल, अब आज नहीं भी पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा। इसलिए खुद को भी मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान झाड़ दिया है इस व्लॉग में, और शायद तुम भी मोटिवेट हो चुके होगे अब। और अगर तुम अब तक भी मोटिवेट नहीं हुए हो तो शोभित भैया के वीडियो देख लेना, जो उन्होंने रिसेंटली कुछ डाली थी एंड उसने काफ़ी मोटिवेट किया था मुझे भी, और शायद तुम्हें भी मोटिवेट कर देगी। हाँ, तो बाकी सब मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया, क्या क्या लिखा, वो सब ऑलरेडी बैकग्राउंड में स्क्रीन में चल रहा था, तो आई होप तुमने वो चीज़ तो देख ही ली होगी। और मेरे को ये
ये चीज़ भी बताना कि मेरे को इस तरीके के वीडियोस और भी ज़्यादा बनाने चाहिए या जैसे मैं पहले जस्ट सिंपल ब्लॉगिंग करती थी, स्टडी ब्लॉग, वो सब करना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यस गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुमने अब तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ ये वाला इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके ज़रूर जाना। पता नहीं कितनी चीज़ें बोली आज मैंने कमेंट्स में लिखने के लिए, लेकिन आई थिंक कि मेरी मेहनत तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेट कर चुकी होगी। एंड या अब क्या देख रहे हो, पढ़ने जाओ। बाय।